नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का युवा और भारत का वो विद्यार्थी जो पिछले कुछ सालों से लेट लतीफ़ी का और यूं कह लीजिए कि एक अनप्रोफेशनलिज्म सिस्टम का बहुत बड़ा अत्याचार सहन कर रहा था, कल उस पर पहली बार बहुत बड़ी चोट करने की कोशिश की गई। जी हाँ, अगर आप उस वाक्य से वाकिफ हैं कि एसएससी का जो कल ट्विटर ट्रेंड हुआ, ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में वो ट्रेंड किया, और जब वो ट्रेंड किया तो उस कुंभकर्णी नींद से सरकार को, या यूं कह लीजिए कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जागना पड़ा और उनको एक नहीं तीन एग्जाम्स की फाइनल कब रिजल्ट आएगा वो देना पड़ा और डेट उनको बतानी पड़ी। तो ये एक आंशिक जीत है, लेकिन आखिर ऐसा कब तक और कहां क्या युवा जो तैयारी कर रहे हैं वो ट्रेंड चलाएं या अपनी तैयारी करें? इस सब के लिए जरूरत है इस सिस्टम को बदलने की। और सिस्टम अगर एक छोटी सी जीत से, एक छोटे से इरादे से हम वो सब करने में सक्षम हो गए हैं कि हम सरकार और ऐसे अनगिनत आयोगों को उनकी कुंभकर्णी नींद से जगा सकते हैं, तो क्यों नहीं इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया जाए और एक ऐसी हुंकार भरी जाए इस सिस्टम के खिलाफ कि आज के बाद फिर से कभी भी कोई सरकार, कोई आयोग ये हिम्मत ना जुटा पाए, ये हिम्मत ना दिखा पाए कि वो किसी भी भर्ती को 5 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल, ये मामूली बात है, ये सोचकर कि क्या होगा, स्टूडेंट्स हैं, हम दे देंगे, जब भर्ती देनी है, इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन के टाइम हम भर्तियां निकाल देंगे, जैसे इलेक्शन गया 5 साल तक उस भर्ती का साइकिल का ऐसा रगड़ा देंगे अभ्यर्थियों को कि अगले जब चुनाव आएंगे उस समय कभी एग्जाम करवा लेंगे, कभी एग्जाम का रिजल्ट दे देंगे, कभी ज्वाइनिंग दे देंगे और हमारा फायदा ही फायदा। इस गलतफहमी से भारत के राजनेताओं को और आयोगों में बैठे उनके, यूं कह लीजिए कि उनकी कहे पर काम करने वाले उन चेयरमैन को अब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने की जरूरत है। और उसी कड़ी में जब भारत का युवा जाग चुका है तो हरियाणा का युवा जो हर सेक्टर में आगे रहता है, चाहे ओलंपिक की बात कर लें, खेलों की बात कर लें, चाहे सेना में जाने की बात कर लें, तो हरियाणा का युवा ने भी अपना दम बहुत जोश खरोश के साथ दिखाया है। जो हालत एसएससी ने उन 50 लाख अभ्यर्थियों की और रेलवे ने 2-2.5 करोड़ अभ्यर्थियों की कर रखी है, वही हालत एचएसएससी यानी हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी लाखों युवाओं की कर रखी है। जी हां, एक उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एचएसएससी क्लर्क की भर्ती, जिसका कि पिछली बार जब चुनाव होना था हरियाणा में 2019 में, उससे पहले धड़ाधड़ 5-7 वैकेंसियों के लगातार नोटिफिकेशन आते हैं और एक बार नहीं 2-2 बार फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। ये यहां से शुरू होता है सारा खेल। एग्जाम से एन पहले, इलेक्शन से एन पहले रिजल्ट की पूरी तैयारी की जाती है, रिजल्ट देंगे हम, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरे सबज बाग दिखाए जाते हैं और उसी कड़ी में एग्जाम ले भी लिया जाता है। जेई और क्लर्क के दोनों एग्जाम लिए जाते हैं, पुलिस का, ग्राम सचिव का, पटवारी का, और यूं कह लीजिए कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्जाम्स पेंडिंग पे रखे जाते हैं। और इनकी कारस्तानियां देखें, वोट बटोरने के लिए, पूरा चुनाव मैनिपुलेट करने के लिए ये सब लोग टेंटेटिव शेड्यूल तक जारी कर देते हैं, जो एचएसएससी के इतिहास में पहली बार होने वाली घटना थी कि उन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया। लेकिन इस सब के बहकावे में आके, इस मक्कड़ जाल में फंस के हरियाणा का युवा बीजेपी गवर्नमेंट के चक्कर में फिर से फंस गया। उन्हें क्या पता था जो ये सबजबाग दिखा रहे हैं आगे जाकर उनकी ही जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ करने का काम किया जाएगा, और वही हुआ। उसके बाद में 23 सितंबर को एचएसएससी क्लर्क के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, 2-3 महीने बाद फिर डीवी का खेल चलता है और डीवी होते होते आज तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है और 1 साल हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि एचएसएससी ने आज तक क्लर्क भर्ती के लिए कम से कम 10 नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकाले हैं, जो कि मुझे लगता है आज तक किसी भी भर्ती के लिए निकाले गए सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिफिकेशन है। तो ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है एचएसएससी को, इतनी क्यों अनप्रोफेशनलिज्म का एक मुखौटा तैयार किया गया है एचएसएससी में कि हर कोई आएगा ऐरा गहरा और एचएसएससी को मजबूर कर देगा कि वो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, वो ये करवाएं। कभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई तारीख दे देते हैं, कभी किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मंगाने के लिए अभ्यर्थियों को कॉल करते हैं, और सिर्फ कारण एक
कि आपकी जो होमवर्क था, जो टोटल वर्क होता है किसी वैकेंसी को लागू करने का, उसको नोटिफाइड करने का, उससे पहले जो होमवर्क होता है वो ठीक से नहीं था। इतने लूप होल छोड़े जाते हैं एचएसएससी की वैकेंसी में कि अभ्यर्थी थोड़ा बहुत अगर कानून का जानकार है या पढ़ा लिखा है तो वो तुरंत उसको कोर्ट में जाता है और उसके खिलाफ कोई न कोई स्टे ऑर्डर लेके आ जाता है। ये तमाम भारतवर्ष में अलग अलग आयोगों में होता रहा है। परंतु अब मेरे दोस्तों, हरियाणा के स्टूडेंट्स और जिन्होंने भी एचएसएससी की परीक्षा दी है, उनसे मेरी एक निवेदन है, एक विनती है, आप भी जाग जाएं और दिखा दें वो हौसला, वो जज्बा जो कल पूरे भारतवर्ष के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर आपने दिखाया था। आज फिर से उन्हीं अभ्यर्थियों को साथ जोड़ के आपका मुद्दा फिर से कल ट्विटर पर ट्रेंड करे, फिर से कल एचएसएससी की नजरों में आए, मनोहर लाल खट्टर सरकार की नजरों में आए, बीजेपी गवर्नमेंट की नजरों में आए, पीएमओ की नजरों में आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजरों में आए। ये सब देखने चाहिए कि आखिरकार हरियाणा में ये ट्विटर ट्रेंड क्यों हो रहा है। तो जो आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 3 सितंबर 2020 11 AM एक अभ्यर्थी ने हैशटैग स्पीक अप, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, स्पीक अप फॉर एचएसएससी स्टूडेंट, इस हैशटैग से आपने ट्वीट करने हैं और आपके साथ लाखों करोड़ों यूजर्स, करोड़ों अभ्यर्थी भी ट्वीट करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए एक एक बूंद से सागर भर जाता है। उसी तरह से कल हम एचएसएससी को उसकी कुंभकर्णी नींद से जगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हैशटैग आप चला सकते हैं बायकॉट मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि हमें बैकडोर से ही सूचनाएं मिलती रहती है, फला दिन रिजल्ट तैयार है, इस दिन रिजल्ट तैयार है। जब तक सीएम ऑफिस से ये कंफर्म नहीं कर दिया जाता कि रिजल्ट इस दिन देना है, उस दिन देना है, तब तक रिजल्ट नहीं आता। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि हरियाणा में बड़ौदा में बाई इलेक्शन है और बीजेपी गवर्नमेंट चाहेगी कि वो सीट बीजेपी जीते हर हाल में। तो उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा अपना मुद्दा बना रखा है। एचएसएससी क्लर्क का जो रिजल्ट है वो बड़ौदा बाई इलेक्शन से पहले देने की कोशिश की जाएगी, जब आपकी आदर्श आचार संहिता बड़ौदा में लगने जाएगी और पूरे चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। आप कर सकते हैं, आप कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर बार आप चुनाव से पहले ऐसे बड़े बड़े वादे करते क्यों हैं? इतनी एफिशिएंसी एचएसएससी में क्यों नहीं है कि वो और आयोगों की तरह, यूपीएससी की तरह टाइम टू टाइम शेड्यूलिंग के साथ हर काम करे? क्या अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ यही काम रह गया है कि वो कोर्ट में जाए, आपके रिजल्ट का इंतजार करे, कोई आप लूप होल्स छोड़ें, आप कोई गलती करें और वो कोर्ट के धक्के खाए? बेरोजगारी, जब भारत में पिछले 70 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर है और जीडीपी सबसे नीचे है ओवरऑल, तो उस समय इस जॉब की किसी एक बेरोजगार को कितनी जरूरत होगी? शायद कुर्सी पर बैठे नेताओं को, राजनेताओं को और इन बड़े बड़े अधिकारियों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके घर पर एक टाइम की, एक जूल की रोटी का एक बड़ा, यूं कह लीजिए कि समस्या है नहीं। वो उससे पूछिए, उस अभ्यर्थी से पूछिए जिसके घर में सुबह की रोटी बनी है, शाम को बनेगी या नहीं बनेगी, बाप का कारोबार कैसा चल रहा है, दुकान ठप है, कोई ट्रैवल एजेंसी में काम करता है तो पिछले 6 महीनों से ठप है ट्रैवल एजेंसी, तमाम तरह के काम ठप है। उस सिचुएशन में, उस उम्मीद के सहारे जी रहे उन माँ बाप के साथ इस 1 साल में क्या बनी होगी, इसका अंदाजा भी आप, अगर एक बार विवेकवान, एक तर्कशील इंसान अगर एचएसएससी में बैठा, इन आयोगों में बैठा है, तो वो अपने जमीर से सवाल जरूर करेगा। लेकिन वो करे ना करे, एक हरियाणा का अभ्यर्थी जरूर कल सवाल पूछने जा रहा है। स्पीक अप फॉर एचएसएससी स्टूडेंट, बायोकॉट मनोहर लाल खट्टर, बायोकॉट बीजेपी। और एक चीज जरूर, मैं भी बेरोजगार, इस हैशटैग के भी साथ और ट्विटर पर अपनी जो आईडी है उसके साथ बेरोजगार अवश्य लगाएं। चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं, आप उसके साथ बेरोजगार शब्द अपने नाम के साथ लगाएं। जैसे चौकीदार शब्द को बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरह से भुनाया था, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो उसी तरह जब हम बेरोजगार हैं तो हमारी आइडेंटिटी हमें छुपाने की जरूरत क्या है? तो मैं भी बेरोजगार के साथ हैशटैग ट्वीट करें। वो तमाम अभ्यर्थी करेंगे कल जिन्होंने कल भी स्पीक अप फॉर एसएससी स्टूडेंट उसके लिए ट्विटर ट्रेंड किया था। उम्मीद करूंगा आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना जिम्मेदारी आपकी है। साथ में एक और निवेदन आप सबसे, जो भी एचएसएससी के हमारे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, कल कुछ अभ्यर्थी बड़ौदा
हल्के में जा रहे हैं बीजेपी के सामने, अपने बीजेपी कैंडिडेट के सामने अपने मुद्दे रखने, बीजेपी ऑफिस के सामने इकट्ठे होंगे। तो आप जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जैसे एचएसएससी क्लर्क ऑफिशियल है, एचएसएससी क्लर्क क्रांति ग्रुप है और बहुत से अनेक ग्रुप हैं, उनके साथ जुड़कर वहां से डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आप भी पहुंच सकते हैं। बड़ौदा टाइमिंग वो सब क्या होगी आपको बाद में नोटिफाइड कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अब जो आग लगी है वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाए रुकनी नहीं चाहिए। हम होंगे कामयाब, इसी मोटो के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं। आप अपनी आगे की तैयारियां कल के लिए उस महान यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए तैयार रहें। इजाजत